Once again, welcome to my YouTube channel. In the series of World Geography, today we will discuss about major deserts in the world. So आज हम डिस्कस करेंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा लैंडस्केप होता है जहाँ पे हमें बहुत कम प्लांट्स मिलते हैं, वेजिटेशन बहुत कम होती है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन मीन्स बारिश भी कम होती है। सो पूरा जो रीजन होता है या एरिया होता है वो बैरन होता है। ठीक है, और यहाँ पे वेजिटेशन कम है तो पूरा जो ग्राउंड है उस पर हमें काफ़ी सारी सैंड दिखाई देती है। ओके, लैक ऑफ वेजिटेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं मिलेगी, यहाँ पे हमें कुछ अलग टाइप के प्लांट्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट रीजन। जैसे कि यहाँ पे हमें कैक्टस मिलते हैं, कैक्टस के अलावा थ्रोनी बुशेस वगैरह मिलती हैं। एंड लीव्स भी, अगर कोई पेड़ है तो उसकी लीव्स भी छोटी छोटी होंगी जिससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कम हो। ओके, प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम होता है। डेजर्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आपको बारिश बहुत कम मिलेगी, पानी के सोर्सेज भी काफ़ी कम मिलेंगे। ठीक है, चलिए पूरे वर्ल्ड की अगर हम लैंड को देखें तो इसमें जो 1/5 पार्ट है वो डेजर्ट से कवर्ड है। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये पता नहीं हमेशा सर्कल में क्यों नहीं बनती। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई। ओके, सो मानो ये हमारी अर्थ है। ठीक है, सो यहाँ से ये इक्वेटर है। ओके, सो इक्वेटर से यहाँ पर 15 से 30 डिग्री एंड यहाँ पे 15 से 30 डिग्री, इस पूरे रीजन के बीच में हमें डेजर्ट्स मिलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर में भी और साउथ हेमिस्फेयर में भी। ठीक है, क्योंकि ये जो बेल्ट है पूरी, इसको हम ट्रेड विंड बेल्ट कहते हैं और यहीं पे हमें वर्ल्ड के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो मिलते हैं। ओके, सो अब हम देखते हैं कुछ टाइप्स। डेजर्ट्स काफ़ी सारे टाइप के होते हैं, जैसे कुछ होते हैं रॉकी या फिर जिनको हम हमादा डेजर्ट कहते हैं। ये इस तरीके के डेजर्ट होते हैं। इस पूरे रीजन के अंदर जहाँ पे ये डेजर्ट होता है वहाँ पे हमें बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स मिलती हैं। ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जैसे ये पहली इमेज में शो कर रखा है। ठीक है, दूसरे टाइप के डेजर्ट्स हैं जिनको हम सैंडी डेजर्ट कहते हैं। मीन्स जो पूरा रीजन है उसके अंदर हमें ये सैंड मिलती है। अगर हम अपना थार डेजर्ट देखें या सहारा डेजर्ट देखें, ये दोनों ही डेजर्ट सैंडी डेजर्ट हैं। बहुत सारी ये रेत जो है ना इस तरीके से हमें मिलती है और जो रॉकी डेजर्ट है उसमें हमें बहुत सारी रॉक्स मिलती हैं। नेक्स्ट टाइप है स्टोनी डेजर्ट। देखो स्टोनी डेजर्ट में इस तरीके का डेजर्ट होता है। ठीक है, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सो ये जो है पूरा डेजर्ट और ये स्टोनी डेजर्ट है, यहाँ पे हमें वेजिटेशन सबसे कम मिलती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बैडलैंड्स। इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा डेजर्ट वाला रीजन है और जहाँ पे इस तरीके के स्ट्रक्चर बने होते हैं या फिर इस तरीके का फिजिकल फीचर होते हैं वो जो होता है उसको हम बैडलैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन्स। सो यहाँ पे पूरा जो डेजर्ट वाला रीजन है उसमें हमें छोटी छोटी हिल्स और माउंटेन्स मिलते हैं, उसी को ही हम माउंटेन डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, सो ये कुछ टाइप्स थे जो मैंने आपको इमेजेस के थ्रू बताए हैं। ये कुछ टाइप्स हैं डेजर्ट्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स की जो इस डेजर्ट वाले रीजन के अंदर बनती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मशरूम रॉक्स की। चलो एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं तो डेजर्ट हमेशा हॉट डेजर्ट ही होंगे। कुछ डेजर्ट्स कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं, जैसे गोबी डेजर्ट। ठीक है, वो एकदम ठंडा डेजर्ट है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है। ओके, चलिए, सो ये डिपेंड करता है किस प्लेस में वो पूरा डेजर्ट वाला रीजन लोकेटेड है। ओके, चलिए, सो इन सभी डेजर्ट्स की हमने बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंडफॉर्म्स की। एंड डेजर्ट वाले रीजन के अंदर जितनी भी लैंडफॉर्म्स बनती हैं उनका एक कारण है। सबसे पहले वेदरिंग। वेदरिंग में आपको पता है कि कोई रॉक है उसके ऊपर से जो मटेरियल है वो हट जाता है धीरे धीरे। कई बार जब दिन और रात होता है सो इसमें हीटिंग का फ़र्क आ जाता है, उसकी वजह से कई बार थोड़ा बहुत प्रेसिपिटेशन होता है, मीन्स बरसात होती है। सो जो वाटर है वो उस रॉक के अंदर चला जाता है और उसके बाद जब इवेपोरेशन होता है उससे वेदरिंग होती है। ठीक है, वेदरिंग के अलावा विंड जब चलती है, विंड से भी काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है, विंड से मशरूम रॉक्स बनती हैं। ठीक है, अभी हम उनको आगे देखेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं कुछ लैंडफॉर्म्स की। ओके, सो कारण हमने देख लिए। सबसे पहले आती हैं मशरूम रॉक्स।
इस तरीके की रॉक्स, ये देखो ये मशरूम की तरह लग रही है ना आपको, रियल में मशरूम इस तरीके की होती है, ठीक है, मशरूम को खाया जाता है। और ये इस तरीके की आपको रॉक, मशरूम रॉक दिखाई दे रही होगी। अब देखो ये जितना भी इस पे इरोजन हुआ, इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा, ठीक है, बहुत टाइम लगा होगा इसको बनने में। और ये सारा इरोजन विंड से हुआ है, ठीक है। सो विंड के एक्शन की वजह से देखो ये कितना सारा जो मटेरियल है इस पूरे रॉक से वो जो है वेदर हो गया होगा, और उसके बाद ये पूरी इस तरीके की रॉक या स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज़ मैसा या फिर बट, ठीक है, ये भी एक तरीके की लैंडफॉर्म है। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि ये पूरा नीचे से माउंटेन की तरह लगेगा और ऊपर से इस तरीके का होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये एक तरीके का लैंडफॉर्म, ये भी डेजर्ट के अंदर हमें मिलता है। नेक्स्ट इज़ आइसेनबर्ग। देखो आइसेनबर्ग इस तरीके का होता है, जैसे ये पूरा डेजर्ट है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होगा, छोटी सी हिल टाइप का होगा, ठीक है। सो इसकी जो ये स्लोप होती है ये एकदम स्टीप होती है, ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होता ये, ठीक है, इसी को आइसेनबर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यून्स की। ये आपको ड्यून्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं जब हवा चलती है। सो अभी आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, अगर कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो इनकी शेप जो है या फिर जो इनका प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। ये सारा विंड की वजह से होता है, ठीक है। ये एकदम ऐसा नहीं है कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, ये कॉन्स्टेंटली ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। ये विंड की वजह से इनका जो साइज़ है वो भी कम बड़ा होता रहता है, और इसके साथ ये बनते और बिगड़ते रहते हैं, ठीक है। इन्हीं को ही हम ड्यून्स कहते हैं, ठीक है। मेन जो कारण है ड्यून्स बनने का वो आपको पता है, वो है विंड का चलना, ठीक है। विंड की वजह से ही ये सारे ड्यून्स फॉर्म होते हैं। चलिए ये नेक्स्ट इमेज सैंड ड्यून की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं ये, ठीक है, इसको बरखान कहते हैं हिंदी में। ये कुछ इस तरीके के होते हैं, देखो ये इमेज इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है, सो ये इस तरीके के होते हैं। इस वाली इमेज में आपको क्लियरली दिखाई देगा, ठीक है। सो ये मून शेप सी बन रही है यहाँ पे नीचे, ठीक है। सो इनका बनने का एक कारण है, जब विंड की डायरेक्शन एक ही साइड है, मानो विंड इस तरीके से चल रही है तब इनका फॉर्मेशन होगा, या फिर विंड इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में विंड चल सकती है। लास्ट लैंडफॉर्म बची है जिसको हम कहते हैं लोएस। इसको हम लोएस के मैदान या प्लेन्स भी बोलते हैं। देखो इनके बनने का एक कारण है, एक तो ये जो लैंडफॉर्म बनती है, या फिर मीन्स ये बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, जो विंड चलती है इन सभी डेजर्ट्स वाले रीजन में, सो यहाँ से जो बहुत ही फाइन ग्रेन्ड जो सैंड होती है या फिर जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वो विंड की वजह से किसी और प्लेस पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जब ये धीरे धीरे डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, और एक पूरा जो एरिया है वो वहाँ पे बहुत ही फर्टाइल हो जाता है। ये हमें चाइना में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मेरे पास इमेज होगी तो आपकी स्लाइड पे आ जाएगी, ठीक है, अगर मुझे मिलती है इमेज। सो ये इस तरीके के जो मैदान है या जो फर्टाइल लैंड है वो फॉर्म हो जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा एग्रीकल्चर भी किया जाता है। और जो रीजन है जहाँ पे डिपॉजिट होते हैं वो हमें येलो कलर का दिखाई देता है पूरा रीजन, क्योंकि ये जो सैंड के पार्टिकल्स हैं ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। सो ये जो रीजन होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ये लैंडफॉर्म्स और टाइप्स, ये दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, एंड आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ वेजिटेशन की जो हमें डेजर्ट वाले रीजन के अंदर मिलती है, ठीक है। चलिए इमेज के थ्रू हम इसको समझेंगे। इस तरीके के हमें कैक्टस मिलते हैं, और जितने भी अगर हमें देखो डेजर्ट के अंदर अगर हमें प्लांट्स वगैरह मिलते हैं या ट्रीज़ मिलते हैं, एक तो उनकी लीव्स बहुत छोटी होंगी, ठीक है, और दूसरी बात उनके ऊपर ना बहुत सारे कांटे जो थ्रोन्स होते हैं हमें वो मिलते हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड, कैक्टस इस तरीके के भी होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, सॉरी कैक्टस बहुत टाइप के होते हैं, इनकी शेप वगैरह अलग अलग होती है, ओके। एंड काफ़ी टाइप है जैसे आप इस इमेज में देखो। एंड जो हमारा थार डेजर्ट है जो हमारे राजस्थान वाले रीजन के अंदर है और गुजरात वाले रीजन के अंदर है, सो उस वाले पूरे डेजर्ट वाले रीजन के अंदर भी हमें कैक्टस मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे मेजर जो वेजिटेशन का पार्ट है इन सभी रीजन्स में वो कैक्टस है, ओके। अब हम बात करते हैं एक एनिमल जो हमें डेजर्ट वाले रीजन के अंदर मिलता है, जिसका नाम है कैमल। आप सबको पता होगा जब भी कैमल का नाम आता है तो हमें डेजर्ट की याद आती है, ठीक है। सो रेगिस्तान वाला जो रीजन होता है ना वहाँ पे यही स्पीशी हमें मिलती है, क्योंकि एक तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी दिनों तक ये बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी सारे स्नैक्स भी मिलते हैं, स्नेक की काफ़ी सारी स्पीशीज़ मिलती हैं, रैट्स मिलते हैं, ठीक है। देखो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर ना
काफ़ी सारे टाइप्स के, कोई कोल्ड डेजर्ट भी हैं, हॉट डेजर्ट भी हैं, ठीक है। और कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे रिवर फ्लो करती है, जैसे नाइल रिवर फ्लो करती है। सो नाइल रिवर सहारा डेजर्ट में से फ्लो करके जाती है, एंड वहाँ पे भी हमें काफ़ी सारी अलग एनिमल की स्पीशीज़ मिलेंगी। सो ये चीज़ ना डिपेंड करती है, अलग अलग डेजर्ट वाले रीजन के अंदर हमें अलग अलग स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। सो जो मेजर है, इसीलिए मैंने कैमल की फ़ोटो लगाई, क्योंकि ये तो बहुत ही ज़्यादा मेजर है, आपको इसके बारे में पता होगा, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट और मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है डेजर्ट के अंदर, वो ये चीज़ है। आप इस फ़ोटो में देखो, यहाँ पे आपको, जैसे कि हम सोचते हैं ना कि डेजर्ट के अंदर तो कुछ भी नहीं है, पानी बिल्कुल ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। डेजर्ट के अंदर भी कुछ इस तरीके के हमें लैंडफॉर्म्स मिलती हैं। यहाँ पे आपको पानी का सोर्स दिखाई दे रहा होगा, और पानी के आसपास आपको ये बहुत सारी वेजिटेशन भी मिलती है, ठीक है, ये जितनी भी वेजिटेशन है। एंड मेजर आपको पता होगा यहाँ पे डेट जो है, मीन्स खजूर के पेड़ मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इनका भी कल्टीवेशन करें या फिर जो खजूर वगैरह होते हैं वो मेजरली इन्हीं सब रीजन से आते हैं, जैसे जो अरेबिया वाली अरेबियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से, ओके। चलिए, एक बहुत ही हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेजर्ट के अंदर, और इसी के आसपास ही अगर किसी डेजर्ट वाले रीजन के अंदर अगर लोग रहते हैं तो वो हमें इन्हीं रीजन्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, जहाँ पे इस तरीके की लैंडफॉर्म्स बनी होंगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड आप इस वाले इमेज में देखो कि चारों तरफ डेजर्ट वाला रीजन है, और यहाँ पे जितने भी घर वगैरह बने हुए हैं इस रीजन के अंदर बने हुए हैं, और यहाँ पे हमें क्योंकि पानी की फैसिलिटी भी है और साथ ही यहाँ पे काफ़ी सारी वेजिटेशन भी है, तो कैटल्स वगैरह को पालना भी आसान हो जाता है। एंड इसके अलावा हमने हिस्ट्री के अंदर बात की थी हाइड्रोलिक एम्पायर की। अगर हिस्ट्री का कोई स्टूडेंट होगा और उसने वो वीडियो देखी होगी, उनको पता होगा हाइड्रोलिक एम्पायर का मतलब है, जैसे कि अगर हम पुरानी सिविलाइजेशंस की बात करें, जैसे हमने इंडस वैली पढ़ी थी, ठीक है, सभी पढ़ते हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो इंडस वैली के बारे में तो सभी जानते होंगे। इनफैक्ट इसके बारे में तो 11th-12th के स्टूडेंट्स भी जानते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी जितनी भी सिविलाइजेशंस थी उस टाइम के अंदर, एंड इनफैक्ट आज भी इन डेजर्ट्स वाले रीजन के अंदर क्या होता है कि जहाँ पे इस तरीके का पानी का सोर्स होता है, क्योंकि एक तो डेजर्ट में पानी मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मिलता है तो यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो उस पर कंट्रोल करके रखते हैं, और उस रीजन को वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कोई बाहर से कोई और आके वहाँ पे अपना कब्जा ना कर ले, ठीक है। इसी को ही हाइड्रोलिक एम्पायर कहते हैं, मीन्स पानी पे कंट्रोल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है उस पूरी कम्युनिटी का, या फिर उस पूरे ट्राइब का भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि मेजरली इन रीजन्स के अंदर ट्राइब्स ही रहते हैं, ठीक है। सो ये लेक बहुत ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमें इन्हीं रीजन्स के अंदर मिलते हैं। और डेट एक इम्पॉर्टेंट फ्रूट है, ठीक है, जो हमें यहाँ पे मिलता है। एंड इसके अलावा हमने एनिमल्स की बात की, एंड वेजिटेशन किस टाइप की मिलती है। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर डेजर्ट्स जो हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर मिलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें 3-4 डेजर्ट्स मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे कि ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और मोहावे डेजर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ग्रेट बेसिन से। ग्रेट बेसिन बहुत इम्पॉर्टेंट डेजर्ट है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, ठीक है। एंड इसके साथ हमें बहुत सारे छोटे छोटे और डेजर्ट्स भी मिलते हैं। अगर हम इस डेजर्ट के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो देखो ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोल्ड है तो यहाँ पे सिर्फ विंटर्स ही होंगी, समर्स भी होती हैं, लेकिन विंटर्स जब पड़ती हैं इस रीजन के अंदर या इस डेजर्ट वाले रीजन के अंदर, उस टाइम पे यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, ठीक है। चलिए, और जितने भी अगर हम यहाँ पे वाटर के सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे हमें जितने भी लेक्स मिलते हैं वो सॉल्टी लेक्स मिलते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बेसिन्स भी मिलते हैं, ठीक है। प्लांट्स तो आपको पता ही हैं, जब भी हम डेजर्ट की बात करेंगे तो प्लांट्स हमें कैक्टस ही मिलेंगे, इसी टाइप के मिलते हैं। इसके अलावा इंडियन राइस ग्रास मिलता है, बॉटल ब्रश, इस तरीके के हमें प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ कोलोराडो डेजर्ट, ठीक है। सो ये यहाँ से इस वाले रीजन तक भी एक्सटेंडेड है, ठीक है, ये पूरा रीजन कोलोराडो डेजर्ट का है। एंड यहाँ पे ये जो आपको नीचे एक डेजर्ट दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है सोनोरन डेजर्ट, ठीक है। सो ये वाले दोनों जो डेजर्ट्स हैं ये एकदम कनेक्टेड हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आ जाता है, देखो ये जो कोलोराडो डेजर्ट है ये कोलोराडो प्लेट्यू में है और उस वाले रीजन से कनेक्टेड हैं। एंड इस वाले रीजन में कोलोराडो रिवर भी फ्लो करती है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको हम रिवर्स वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे, ठीक है। इस प्लेट्यू को तो हमने कवर कर ही लिया है। और ये जो नीचे डेजर्ट दिखाई दे रहा है आपको मैक्सिको वाले रीजन के अंदर,
ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये जितने भी हमने डेजर्ट डिस्कस किए हैं ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, लेकिन एक डेजर्ट हम भूल गए हैं शायद, इसको भी हमें पढ़ना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, ठीक है। इस डेजर्ट का नाम है मोहावे डेजर्ट। ये डेजर्ट भी इसी वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है, मींस यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, कैलिफोर्निया वाले रीजन के अंदर। ओके, ये डेजर्ट बहुत फेमस है अपनी एरिडिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिड लैंड है यहाँ पे, और यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो रहने लायक नहीं है, बहुत हार्श कंडीशंस हैं, ठीक है। और एक एलिवेशन पे बना हुआ है, मींस एक ऊंचाई पे बना हुआ है, एंड इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस लोकेटेड है जिसको कहते हैं डेथ वैली, ठीक है। सो डेथ वैली भी इसी के अंदर ही लोकेटेड है, ओके। और ये डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, और यहाँ पे कुछ ह्यूमन की पॉपुलेशन भी रहती हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनर्स, रेंचर्स, फार्मर्स, ये सब कम्युनिटीज़ इस वाले रीजन के अंदर रहती हैं, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा साउथ अमेरिका। सो इसमें एक डेजर्ट है जिसका नाम है एटाकामा डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो इस तरीके से एंडीज माउंटेन रेंज है, ठीक है। सो उसके इस वाले रीजन के अंदर ये जो ओशियन वाला पार्ट है, इसके साइड में यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट लोकेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। इसके अलावा पैटागोनियन डेजर्ट भी है यहाँ पे। ये दो डेजर्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आप याद रख लेना और लोकेशन देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं हम सहारा डेजर्ट की। सहारा डेजर्ट कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता होगी, इसकी लोकेशन भी, इसके बारे में भी पता होगा, ठीक है। सो ये देखो कि जो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है इसका कितना सारा रीजन सहारा डेजर्ट के अंदर कवर्ड है। इनफैक्ट हमारा जो पूरा इंडिया है, अगर हम पूरे इंडिया को यहाँ पे लाके फिट कर दें तो एकदम फिट हो जाएगा ये, है ना। बहुत बड़ी बहुत बड़ा इसने एरिया कवर कर रखा है। एंड यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, आपको पता होगा ये लेक विक्टोरिया है। एक सेकेंड, ये पेन जो है ना, ये इसको थोड़ी थिकनेस कम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लेक विक्टोरिया है, ठीक है। यहीं से ही एक रिवर फ्लो करती है जिसको कहते हैं नाइल रिवर। नाइल रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, एंड इजिप्ट से ये फ्लो करती है। इजिप्ट एक कंट्री है अफ्रीका की, एंड इसके आसपास काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, और यहीं पे ही इजिप्ट के पिरामिड्स लोकेटेड हैं, ठीक है। सो पिरामिड्स जो है ना ये इसी डेजर्ट के अंदर लोकेटेड हैं, और यहाँ पे नाइल रिवर के आसपास बहुत सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं। और सहारा डेजर्ट जो है, ये पूरा रीजन सहारा डेजर्ट, इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ये हमने देख ही लिया। और जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ना, इसमें यहाँ पर ये जो पूरी लैंड है, यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है, थोड़ी बहुत हमें ग्रीनरी मिलती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी, मीन्स बहुत सारे फॉरेस्ट भी हैं, ओके। एंड इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ये साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड नामीब डेजर्ट भी यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। ओके, सो ये सारे डेजर्ट्स अफ्रीका के हैं। एंड आपको पता होगा अरेबियन और सीरियन डेजर्ट, ये अरेबिया वाला रीजन है। सऊदी अरेबिया सब जानते हैं, ठीक है। एंड वो जो पूरा रीजन है वहाँ पे हमें पेट्रोलियम के रिजर्व्स मिलते हैं, क्योंकि उस वाले रीजन, जब भी हमारे दिमाग में सऊदी अरेबिया आता है, एक तो वो कंट्री बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है, पूरा सैंडी लैंडस्केप है, एंड वहाँ पे पानी का तो सोर्स है नहीं, पानी ये लोग बाहर से लेके आते हैं, और इनके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेट इज़ ऑयल, ठीक है। और ये ऑयल बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, और जो उनको चीज़ें चाहिए वो वहाँ से लेते हैं, और ऑयल की कीमत आपको पता है कितनी है। सो यहाँ पे बहुत सारी रिच कंट्रीज़ लोकेटेड हैं, एंड यहाँ पे बहुत सारा मीन्स हमें ऑयल मिलता है इस रीजन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा ये जो छोटा सा आपको डेजर्ट दिखाई दे रहा है, ये इंडिया के अंदर है, राजस्थान और गुजरात वाले कुछ पार्ट के अंदर लोकेटेड है, थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट को दुनिया का सबसे धनी रेगिस्तान भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहती है। ये राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, ठीक है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये पूरा डेजर्ट वाला रीजन लोकेटेड है, थार डेजर्ट। यहाँ पे आपको पता है कैमल की स्पीशी ज़्यादा मिलती हैं, और पॉपुलेशन भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम दूसरे डेजर्ट वाले रीजन से कंपेयर करें, सो सबसे धनी इसीलिए इसे माना जाता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, और साथ ही यहाँ पे मतलब सोर्सेस हैं, काफ़ी सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। सो इसके अलावा गोबी डेजर्ट, आप सबको पता होगा, गोबी डेजर्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, एंड ये इस वाले रीजन के अंदर लोकेटेड है, और ये कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया में आपने कभी सैटेलाइट वाली इमेजेस देखी हो तो ऑस्ट्रेलिया में आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे हमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ मिलती हैं वो ऐसे बॉर्डर्स पे मिलती हैं, मीन्स जो कोस्ट वाला रीजन है वहाँ पे मिलती हैं, और जो बीच वाला रीजन है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे हमें मिलता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट,
ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ये 3 नाम आप याद रखना, बाकी सिम्पसन आप याद रख सकते हो, बाकी ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपको याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, कई बार वन वर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और बाकी आपने देख ही लिए इनकी लोकेशन, और मेजरली आपको देखो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक तो डेजर्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, किस टाइप की लैंडफॉर्म मिलती है, टाइप क्या है, और दूसरा कहाँ पर ये लोकेटेड है और क्या क्या नाम है, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर हमें कौन से डेजर्ट्स मिलते हैं। बस इसके अलावा आपको इस टॉपिक में कुछ ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है, और इस वाली स्लाइड के अंदर हमने बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ही ली हैं, ठीक है। आई होप ये पूरा जो टॉपिक है आपको समझ आया होगा। मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है, एंड बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो था पूरे डेजर्ट वाले टॉपिक को समझने के लिए। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और इस पूरी सीरीज़ के अंदर हम पूरे जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ओके। और माउंटेन्स वाली जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, इसके अलावा प्लेट्यूज़ वाली वीडियो भी अपलोड हो चुकी है, और ये डेजर्ट्स हैं। इसके बाद हम कुछ रिवर्स और उसके बाद कुछ लेक्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, अगेन सब्सक्राइब टू माई चैनल।